हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की। इसमें आज हम विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने आपको पहले की वीडियो में पहला अभ्यास आपका कराया है, जो है आपका पहला पार्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उसका मैंने पूरा सॉल्व कराया है, पूरे प्रश्नोत्तर उसके हल कराए हैं। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पार्ट 2 है आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसके प्रश्नोत्तर को हम हल करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्नोत्तर उसमें दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया है, पहला प्रश्न है जंतुओं तथा पौधे में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखना है जो जंतुओं और पौधों में होते हैं। तो देखते हैं हम पहले जंतुओं में होने वाले रोग। तो जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, क्षय रोग हो गया, ये जंतुओं में होते हैं। अब पौधों में होने वाले रोग हैं, नींबू कैंकर होता है, गेहूं की रस्ट होती है और भिंडी की पीत। भिंडी की पीत मतलब दोस्तों भिंडी जो है पेड़ में लगी रहती है, लेकिन वो क्या है, गीली हो जाती है। ऐसे उसको दबाने से उससे पानी निकलता है, तो उससे क्या है, वो रोग है एक। नींबू कैंकर, नींबू में दाग हो जाते हैं, नींबू में ऐसे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो नींबू कैंकर वो एक दाग है, इससे नींबू में रस नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ रोग हैं जो जंतु एवं पौधों में होते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। जो चित्र आपको दिख रहा है ये कौन सा सूक्ष्म जीव है, इसका नाम बता रहा है। तो ये है दोस्तों राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और यह सूक्ष्म जीव के किस वर्ग में आता है, तो ये कवक वर्ग में आता है, जो मृतोपजीवी कवक है। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, तो उसका प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि डॉक्टर की सलाह पर ही हमें प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। दूसरा है सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक हमें नहीं लेनी चाहिए, अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह प्रभावकारी नहीं होगा फिर। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा है। तो दही ना जमने का क्या कारण था, तो ये लिखते हैं हम। उत्तर में लिखेंगे कि दही ना जमने का कारण यह है कि उबालने से उसके सूक्ष्म जीव क्या हो गए, नष्ट हो गए, तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट होने से दूध का दही में परिवर्तन नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनके उपयोग को सूचीबद्ध कीजिए। तो मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो वे सूक्ष्मजीव जो हमारी सहायता करते हैं वे कहलाते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव। तो इसके उपयोग देखते हैं बच्चों। पहला उपयोग लिख दीजिएगा, दही ब्रेड व केक बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखिएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। तीसरा लिखिएगा आप, औषधि एवं कृषि में मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम करते हैं। छठवां प्रश्न है बच्चों आपका, वैक्सीन यानी टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो उत्तर लिख दीजिएगा, जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनमें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जब वैक्सीन लगाते हैं हम तो क्या तो यह हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए रक्षा करती है। इस प्रकार वैक्सीन क्या है, कार्य करती है। तो ये हुआ बच्चों वैक्सीन के कार्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है आपका कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे बाद उसने देखा कि आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, आटे के फूलने से में यीस्ट किस प्रकार सहायक है। तो इसमें उत्तर लिखना बच्चों कि यीस्ट जो है तीव्रता से जनन करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं तथा गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा गैस के बुलबुले और खमीर वाले मैदा जो है इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो ये था उसके आटे के फूलने का कारण। दूसरा प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो लिख देना, बेकिंग उद्योग में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या इडली एवं डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग करते हैं। तो लिख दीजिएगा आप, हाँ, इडली एवं डोसा बनाने में हम यीस्ट का उपयोग करते हैं। 8वां प्रश्न है, साधारण नमक का परिरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें खराब ना हो इसलिए हम उनमें नमक मिलाकर उसको रख देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इसके में उत्तर लिखिएगा कि साधारण नमक का परिरक्षण के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जीवाणु की वृद्धि को यह रोकता है ना। मांस तथा मछली को सूखे नमक से हम ढक देते हैं क्योंकि वे खराब ना हो। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न में है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नाइट्रोजन चक्र बनाया है, तो इस प्रकार का नाइट्रोजन चक्र आप भी अपनी बुक में बना लीजिएगा और इसको समझना। पहला देखिए, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और उसके बाद क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होने के बाद तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पौधे द्वारा अवशोषण होता है नाइट्रोजन का। फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, यानी जंतु पौधों को खाते हैं। फिर उत्सर्जन एवं जीव की मृत्यु के द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन, यानी ये नाइट्रोजन क्या है, एक चक्र के रूप में चलता रहता है। तो ये मैंने नाइट्रोजन चक्र बनाया है, तो इस प्रकार से आप भी अपनी किताब में बनाइएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में कि मनुष्यों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग एवं उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपयोगों को तालिकाबद्ध कीजिए, यानी हमें लिखना है। तो हमने सबसे पहले मानव रोग लिखेंगे, मानव रोगों के नाम लिखेंगे, मानव में होने वाले रोग, फिर कौन से सूक्ष्मजीव से ये रोग होता है और बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए क्षय रोग, जीवाणु के द्वारा होता है, लिख दीजिए सूक्ष्मजीव में। और बचाव के उपयोग क्या हैं, उचित समय पर टीकाकरण एवं रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना। दूसरा है पोलियो, सूक्ष्मजीव का नाम है, सॉरी, मानव रोग का नाम है पोलियो। और सूक्ष्मजीव कौन से जीव से होता है, ये वायरस से होता है। और इसमें बचाव के क्या उपयोग हैं, तो उचित समय पर टीकाकरण, उबला पानी, पका भोजन एवं हरी सब्जियां लेना। तीसरा है टाइफाइड, सॉरी बच्चों, पोलियो क्या है, वायरस से होता है, इससे उचित समय पर टीकाकरण। अब टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होता है और इसमें क्या है, उबला पानी लेना, पका हुआ भोजन एवं हरी सब्जियां लेना और समय पर टीकाकरण। चौथा देखते हैं हम, मलेरिया रोग। मलेरिया जो है मानव रोग है और ये होता है प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव से। कौन सा सूक्ष्मजीव है, प्रोटोजोआ है। और इसके हम बचाव कैसे करेंगे, तो मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करेंगे और मच्छरों के लार्वा पनप न पाए इसलिए कूड़ा कचरा इकट्ठा होने से हमें बचाना है, कूड़ा कचरा इकट्ठा होने नहीं देना है। तो ये थे बच्चों आपके अभ्यास नंबर 2, पाठ नंबर 2, सूक्ष्मजीव एवं मित्र एवं शत्रु। तो इसको हमने आज देखा। अगले अगले वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। और आपकी हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, इनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, उसको ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। और अपने दोस्तों से भी कहिए ताकि उन्हें भी ऐसी वीडियो मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।